आप कहने की पॉल्यूशन के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया, वो तो कहते थे कि मैंने एक ऐसा केमिकल बनाया है पराली पर डालेंगे तो ख़त्म हो जाएगी। मैं बताऊं आपको, मैंने जब बजट पढ़ना था तो मैंने पूछा भाई अधिकारियों को बुला के भी क्या क्या काम हुआ है। तो मैं कहा एक पराली बननी थी, वो क्या हुआ? वो केजरीवाल साहब ने बहुत गाना गाते थे टीवी पे, पराली की दवाई बना रहे हैं। कह रहे जी वो दवाई बन नहीं पाई। पर मैंने कहा उसका तो इतना प्रचार हुआ, कितना खर्चा आया था प्रचार पे? तो कह रहे जी वो 80 करोड़ रुपए आया था बस। मैं कहा तो वो दवाई बनी? कह रहे जी वो बन नहीं पाई। पर मतलब जो चीज बनी नहीं उसके लिए 80 करोड़ का खर्चा, जो काम हुआ नहीं उसके लिए। ऐसे एक एग्जाम्पल नहीं है। एक शॉपिंग फेस्टिवल करने की योजना बनाई उन्होंने कि शॉपिंग फेस्टिवल करेंगे, तो उसकी एडवर्टीजमेंट पे, मतलब उस शॉपिंग फेस्टिवल की एडवर्टीजमेंट में खर्चा किया लगभग 27-28 करोड़ रुपए। बाद में मैंने देखा वो कब हुआ, वो कह रहे जी हो नहीं पाया। मतलब वो लोग बातें करेंगे सर, वो आप करने नहीं देते थे ना बीजेपी के लोग। हाँ, हम ही तो चतुर थे कि उनका शीश महल बनने देते थे और काम नहीं करने देते थे। हम उनको भ्रष्टाचार के शराब नीति बनने देते थे। एक के साथ एक फ्री हमने ही अलाउ करवाया था कि आप कीजिए, परंतु बाकी काम नहीं करने देते। जो वो करना चाहते थे वो सब कर लेते थे, और जो नहीं करना चाहते थे तो उसकी बॉल एलजी की तरफ, पीएम की तरफ और बाकी लोगों की तरफ कर देते थे। देखिए जैसे पॉल्यूशन के लिए वो कहते थे कि हम भी बादल बनवा के बारिश करवाना चाहते थे, जिसको आर्टिफिशियल क्लाउड, जिसकी बात आज आपकी सरकार कर रही है, तो हमें तो करने नहीं दिया और ये खुद कर रहे हैं। हाँ, ये बात तो सही है बिल्कुल, कि वो जो करना चाहते थे हमने बहुत सारी जगह रोका। हमने दिल्ली को बर्बाद करने के लिए रोका, हमने दिल्ली की जनता की आशाओं का गला घोटने से रोका। जहाँ जहाँ वो भ्रष्टाचार करते थे उन सारे अड्डों पे छापे मारने का काम भी किया। तो दिल्ली की जनता के दर्द को समझते हुए हमने जो जब किया वो दिल्ली की जनता जानती है। और आपने भ्रष्टाचार करने के लिए कब क्या क्या किया वो भी जनता के सामने, तभी तो ये नतीजे आए हैं। नहीं तो क्या कारण था कि ये नतीजे आए? आपने स्कूलों में भ्रष्टाचार किया, आपने दवाइयों में भ्रष्टाचार किया, हॉस्पिटल्स में भ्रष्टाचार किया, हर जगह तो भ्रष्टाचार किया। ये केजरीवाल कह रहे हैं कि मोदी जी ने वादा किया था जहां झुग्गी वहां मकान, लेकिन रेखा गुप्ता के राज में जहां झुग्गी वहां मैदान। दिल्ली का दुर्भाग्य देखिए आप, 27 साल उस सरकार ने राज किया, 15 साल कांग्रेस ने, 10 साल 12 साल केजरीवाल साहब ने, जिन्होंने हमेशा ये कोशिश की कि गरीब गरीब बना रहे, उसको कभी कोई सुविधा ना दी जाए, कोई मकान ना दिया जाए। 50,000 फ्लैट बन के तैयार खड़े रहे, केंद्र सरकार ने बनाए कि भाई गरीब आदमी को दे दीजिए। वो खंडर हो गए, करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट खत्म हो गया, परंतु कभी गरीब को दिए नहीं। ये मोदी जी थे जिन्होंने कहा कि भाई आपको झुग्गी के बदले मकान देंगे, बेहतर घर देंगे, और देना शुरू किया। आज जिन मकानों की बातें वो कर रहे हैं, आप मुझे बताइए, जनता मुझे बताए कि जिन लोगों को मकान दे दिए गए हैं झुग्गियों को, क्या उनसे वो जगह खाली नहीं करवाएगी? जिस एजेंसी, जो लैंड ओनिंग एजेंसी है, वो खाली कराएगी कि नहीं कराएगी? या फिर जो लोग रेलवे लाइन के बिल्कुल ट्रेन की पटरी के ऊपर बस गए हैं, सिक्योरिटी थ्रेट है, सिग्नल दिखाई नहीं देता है, अगर उनको कोर्ट के ऑर्डर से, समन से हटाया जाने का आदेश हो तो क्या उनको हटाया नहीं जाएगा? आप दिल्ली की झुग्गियों को, झुग्गी वालों को बार बार डरा के, उनको मिसगाइड करके ये कहना चाहते हैं कि भाई आपका मकान टूट रहा है, जबकि ये पहली सरकार है जिसने लोगों को, झुग्गी वासियों को मकान देने की बात कही। और आज भी मैं अटल तरीके से कहना चाहती हूँ, झुग्गी वासी जो कि एक पैरामीटर है सर, मैं बताना चाहती हूँ, एक पैरामीटर 2015 में बना, जो खुद आम आदमी पार्टी की सरकार ने बनाया, कि भाई 2015 से पहले जो दिल्ली में आके बसे हैं लोग, उनको मकान दिए जाने चाहिए। ठीक, तो आज उस पैरामीटर के अंदर जो लोग आ रहे हैं उनका रजिस्ट्रेशन, उनको मकान दिए जा रहे हैं। तो जो लोग उसमें बच गए, जो कि आप ही के लोगों का तय किया हुआ है, तो वो लोग कहते हैं कि भाई हमारा भी मकान होना चाहिए। तो या तो हमारे पास दो तरीके हैं कि आपकी बनाई हुई पॉलिसी गलत थी, हम इस पॉलिसी को बदलें और ये कहें कि जो 2 महीने पहले आया है उसको भी मकान देंगे, तो जो टैक्स पेयर है वो हमसे पूछेगा कि मैं टैक्स दे रहा हूं और तुम लोग कल का आया हुआ व्यक्ति को भी दे रहे हो, 15 साल वाले को भी दे रहे हो और 40 साल वाले को। कहीं तो रुकना पड़ेगा। हम पूरी तरीके से, पारदर्शी तरीके से दिल्ली के हर वो व्यक्ति जो झुग्गी झोपड़ी में रहता है उसे बेहतर सुविधाएं,
बेहतर मकान और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर देना चाहते हैं। उस गरीब का बच्चा भी अच्छे माहौल में पढ़े बढ़े, ये हमारी कोशिश है। किसी भी रूप में नाजायज़ किसी झुग्गी को तोड़ा ना जाए, यही हमारा आदेश है।